Hello, everybody. Good morning. I hope all of you are doing good. Myself, CA Shivali Agarwal, and I am taking CA Foundation Law, and in CA Inter, I am taking Law and Audit. So, today's video is very important, and all of you are texting me, messaging me, WhatsApping me. मैम किस तरीके से पेपर को करें? मैम पेपर्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है कि किस तरीके से केस स्टडी लिखनी है, किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना तो लिखते चले जाते हैं, टाइम पे पेपर खत्म नहीं हो पाता। तो बेसिकली जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये इसलिए है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊं कि डोंट वरी एट ऑल, पेपर को आसानी से तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी अपनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैम पढ़ रहे हैं लेकिन जो वो पेपर होता है ना उसका बहुत डर रहता है कि क्या उस 3 घंटे में मैं सब कुछ कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी केस स्टडी पे अटक गया तो क्या होगा। सारी चीजों का सोल्यूशन हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, ठीक है। काम माइंड से सबसे पहले तो ये सोचना है जो मैं पढ़ रहा हूं अच्छा पढ़ रहा हूं। सबसे पहला थॉट, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। वही चीज तो डराती है ना हमें, पास होने वाली चीज तो हमें कभी डराती नहीं, मैं फेल ना हो जाऊं वो चीज हमें डराती रहती है। सो वो जो एक फेल का पॉइंट है ना वो अपने माइंड से निकाल दो। जो एक फेल का पॉइंट है वो अपने माइंड से निकाल दो। जितना भी मैं पढ़ रहा हूं उससे मैं पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आऊंगा। मैम पूरे के पूरे मार्क्स लाए कैसे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, पेपर के टाइम में उस 3 आवर्स में अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें जिससे दिल में धक धक भी कम हो और पेपर फटाफट हो भी जाए, राइट। सो हाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम। उस टाइम पर क्या करो, घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। सबसे पहला एक मैं क्लास में भी अपना एग्जाम्पल बताती हूँ तुम्हें कि पेपर में क्या क्या हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। पेपर में सोच के जाते हो ये चैप्टर से क्वेश्चन आया ना तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा, लेकिन जब उसी चैप्टर का क्वेश्चन करने बैठते हो तो वही तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाता। सो पेपर में जाके माइंड में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एंड एम्बाइड इन योरसेल्फ इज रिलैक्स। यू नो एवरीथिंग, रिलैक्स। पेपर में जाके कुछ नहीं भी आ रहा है, लीव दैट, मूव फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा। सो वन थिंग दैट यू हैव टू टेक विद यू इन द सेंटर इज रिलैक्स। रिलैक्स करो, सब आता है, अच्छे से हमने मेहनत करी है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है, हम उसको लिख लेंगे। अब मुझे बताओ, हमारे पास टोटल 3 आवर्स हैं पेपर को करने के लिए, राइट। वी हैव, लेट्स कम टू द पॉइंट, We have 3 hours जिसमें हमें अपना लॉ का पोर्शन भी करना है और जिसमें हमें अपना बिजनेस जो हमारी इंग्लिश की रिपोर्टिंग है वो भी करनी है। तो हाउ टू डिवाइड द टाइम, क्या मैम पहले करें क्या मैम बाद में करें। लॉ में मोस्ट प्रॉब्ली यू गाइस फील कि मैम लिखने में ज्यादा टाइम लगता है और हमें सोचना ज्यादा पड़ता है। सो लॉ को लेट्स गिव 2 आवर्स। 2 आवर्स लॉ को दिए और यहां पर तो हमें ये नहीं है कि कुछ लर्न करके जाना है इंग्लिश में, वहां तो माइंड अप्लाई करना है, जो ऑन द स्पॉट हमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर वो चीजें लिखनी होंगी, यहाँ पर वो चीजें लिखनी होंगी जो हमने ऑलरेडी लर्न की हैं, जो कंसेप्ट हमने अपने अंदर डाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। सो देखो हमारे पास 2 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में हमारे पास 120 मिनट्स हैं जिसमें हमें 60 आउट ऑफ 60 लेकर आने हैं। क्लियर हुई बात। मैम क्या मार्क्स कम मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्ली आंसर लिखा हुआ होगा, मार्क्स कम की कोई बात है ही नहीं कि मैम मार्क्स कम मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब आता है जो तुम्हारा अभी लास्ट मैंने मॉक टेस्ट पेपर लिया था उसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें। जो हमारा क्वेश्चन 1 आता है, जो हमारा क्वेश्चन 1 आता है वो क्या क्वेश्चन 1 होता है, हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो हमें करना ही करना होता है। सो इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, राइट, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। सो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 4, 5, 6, 7 इतने तक के मार्क्स के आ रहे हैं। हम उसको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के एग्जामिनर दे रहा है। सो वी शुड बी रेडी फॉर अ आंसर ऑफ 4 to 7 मार्क्स। 4 से लेके 7 मार्क्स के आंसर तक के लिए हम लोग रेडी होने चाहिए। अब जब हमें स्टार्टिंग के 3 घंटे मिलते हैं, सॉरी जो हमें 3 घंटे मिलते हैं उसमें स्टार्टिंग में हमें एक बोनस टाइम मिलता है, दैट इज नोन एज 15 मिनट्स बोनस टाइम। वो बोनस टाइम बेसिकली मिलता है पूरे पेपर को पढ़ने के लिए कि पूरा पेपर पढ़ो, घबराओ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट हम लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को वो टाइम क्या करना है, बहुत ही ज्यादा स्मार्टली एक्टिवली यूटिलाइज करना है। मैम कैसे?
पिक एनी वन क्वेश्चन, पिक एनी वन क्वेश्चन। सबसे पहले लेट्स से तुम्हारे पास पेपर आया, तुमने क्या किया, देखता हूं, सारे क्वेश्चंस देखे और वो क्वेश्चन पिक कर लिया जो तुम्हें लग रहा है हाँ ये मुझे आता है। यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन गो विद द कंपल्सरी कि चलो फटाफट कंपल्सरी को 15 मिनट में सोचता हूं, या फिर एनी अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 जो तुम्हें लग रहा है सबसे इजी है और मैं सबसे स्ट्रांगली इसको लिख पाऊंगा। एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन 1 तो कंपल्सरी होता है, फिर तुम्हें 2 से लेके 6 तक में क्या करने होते हैं, एनी 4 करने होते हैं। क्लियर हुई? तो सबसे पहले कोई भी उन 15 मिनट में क्या करना है ना, वो जो 15 मिनट है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वो जो 15 मिनट है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा पेपर का टाइम सेव कर देंगे। उस 15 मिनट में तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन पिक करना है और अपने माइंड में फ्रेमिंग शुरू कर देनी है। अपने माइंड में क्या फ्रेमिंग शुरू कर देनी है कि एज सून एज ये 15 मिनट कंप्लीट हो, एज सून एज बेल बजे, तब मैं सोचूंगा नहीं। वो क्वेश्चन जो मैंने 15 मिनट में अभी तक सोच के रखा हुआ है उसे विद इन 5 मिनट्स में क्या कर दूंगा, लिख डालूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ अगर टाइम की कैलकुलेशन करूं तो 120 मिनट्स में तुम्हें 5 क्वेश्चंस करने हैं, राइट? कितना होता है? 24 मिनट्स यू हैव फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत सारा टाइम है 24 मिनट्स, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे फर्स्ट 15 मिनट्स थे, लेट्स से हमने क्वेश्चन 2 पिक कर लिया, हमने क्वेश्चन 2 पिक किया और फर्स्ट 15 मिनट्स, अभी देखो ये 3 आवर्स पूरे के पूरे हमारे पास बचे हुए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स में क्वेश्चन 2 को हमने इस हद तक सोच लिया कि जैसे ही बेल बजती है पेपर शुरू होने की, हमें 24 मिनट्स ना हम 10 मिनट्स में ही क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देंगे। तो जो चीज मेरी 24 मिनट्स थे मेरे पास, उसको मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया कि 24 मिनट्स का 10 मिनट्स में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर चलेंगे हम बाकी क्वेश्चंस पे। सो हमारे पास बोनस आ गया क्या, ऑलरेडी 14 यानी 15 मिनट्स का एक बोनस हमने प्राप्त कर लिया। किस लिए? उन 15 मिनट्स के चक्कर में जो हमने बर्बाद नहीं किए, हमने उसमें घबराहट नहीं पैदा करी, उसमें हमने ये नहीं सोचा। बिकॉज होता क्या है ना तुम्हारी साइकोलॉजी में, अगर सारे क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, हाय मुझे तो पेपर ही नहीं आता, हाय मैं तो फेल हो जाऊंगा, कैसे करूंगा इस पेपर को, मेरा टाइम शुरू होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। सो वो नहीं करना। वो 15 मिनट्स बाकियों के मुकाबले ऐसे स्मार्टली यूज करने हैं कि जैसे ही बेल बजती है, तुमने क्या करना है, बेल बजते ही, जैसे ही बेल बजी, तुमने वो वाला क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे वो क्वेश्चन पिक करो जो और स्ट्रांगली आता है, सो दैट मैं अगला क्वेश्चन भी 15 मिनट्स में कर पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट वो पिक करो जो फिर से तुम्हें आता है, तो मैं 15 मिनट्स में कर पाऊं। सो ट्राई करना है कि 45 मिनट्स में हम 3 क्वेश्चंस अपने डन कर लें, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से आते हैं। तो हमने वो 45 मिनट्स में डन कर लिए। उसके बाद हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स रह गए बाकी 3 क्वेश्चंस के लिए। 1 आवर 15 मिनट्स रह गए। वॉच अपने सामने होनी चाहिए। यस, इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो पेज छोड़ो और आगे जाओ, वो पेज छोड़ो और आगे जाओ। यार इसको बाद में देखता हूं, अभी आगे चलता हूं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एट ऑल। मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सो इस तरीके से ना पहले 1 घंटे में या पहले 45 मिनट्स में तुम 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, 12 12 12 36 आउट ऑफ 60 तो अपने लेकर आओगे ही आओगे। क्योंकि ये वो 3 क्वेश्चन है जो तुम कहते हो मैम मेरे सबसे स्ट्रांग है, तो इसमें एग्जामिनर मेरे मार्क्स नहीं काट सकता। मैं कहती हूँ 6 के 6 क्वेश्चंस तुम्हारे स्ट्रांग, सॉरी 5 के 5 क्वेश्चंस तुम्हारे क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डाउट है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं, जो हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट और 15 मिनट में कर डाले हैं, 45 मिनट्स में कर डाले हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, आधा घंटा और लगना है। बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड जब तुम ये चीज फील करोगे ना। आई एम टेलिंग यू बाय माय एक्सपीरियंस, जब तुम्हारे पहले 2 क्वेश्चंस अच्छे से होकर तुम्हारे अंदर आ जाते हैं ना, तुम्हारे पास उसके मार्क्स आ जाते हैं ना, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्या फील होता है, अच्छा फील होता है। तुम्हें लगता है यस अब मैं कर लूंगा। तो मैंने तुम्हें 24 कहा था कि तुम्हारे पास हर क्वेश्चन को करने के लिए 24 मिनट्स है, राइट। पहले 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे कितने में हो गए, 15 मिनट में। हमें एम करके चलना है कि ये हो ही जाए, नहीं होते कोई बात नहीं, बट ये एम करके चलो। तो यहाँ पे 9 मिनट्स 9 मिनट्स 9 मिनट्स
27 मिनट्स यानी 30 मिनट्स तो तुम ऑलमोस्ट वैसे ही सेव कर गए। 2 घंटे दिए हैं ना तुम्हें, उसमें से 30 मिनट्स तो तुम वैसे ही सेव कर गए। सो यहाँ पर अगर तुम जो तुम्हें थोड़ा कम आता है, जहां तुम्हें दिमाग भी लगाना है, वहां पर भी तुम 20 मिनट्स भी स्पेंड कर सकते हो, 25 भी 30 भी, यू हैव दैट टाइम। हमें सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलना, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं क्या मैम? इतना पढ़ने के बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं क्या? हाँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हर पार्ट। अब मैम ये टाइम मैनेजमेंट हो गया क्या? समझ में आया क्या? 2 घंटे लगेंगे नहीं। जिसने अच्छे से मेहनत कर रखी है ना, जिसको क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसने बुक की सारी केस स्टडीज पढ़ रखी है ना, सबसे क्रूशियल ना, मेरी बात मानना, टाइम मैनेजमेंट ना पेपर में बैठ के तो हिल ही जाता है, लेकिन सबसे क्रूशियल पहला आधा घंटा होता है। मैम कौन सा पहला आधा घंटा? बेल बजने के बाद वाला आधा घंटा नहीं, 15 मिनट रीडिंग टाइम के और बेल बजने के बाद के 15 मिनट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 15 मिनट को जो पढ़ने के हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, और उसके बाद पहले 15 मिनट उस आंसर को ब्यूटीफुली लिखने में यूटिलाइज करो, तो तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। यस, एक क्वेश्चन मुझे आ गया, अब वो अगला क्वेश्चन ढूंढता हूं जो मुझे और अच्छे से आता है। यस, ये भी मुझे आता है, अब वो अगला क्वेश्चन ढूंढता हूं जो मुझे आता है। बैक ऑफ द माइंड सेटल होता जाता है कि हाँ 12 मार्क्स तो मेरे हो गए, ये 12 और हो गए, 24 हो गए, ये 12 और हो गए, 36 हो गए, 5 तो में हो गया। ऐसे ऐसे माइंड जब तुम्हारा वर्क करता है ना, तो तुम इजीली क्या कर पाते हो? काम को कर पाते हो। सो इस तरीके से ट्राई करना है कि तुम्हारा पेपर 2 आवर्स तो छोड़ो, 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस कि मैम कितना बड़ा एक आंसर होना चाहिए। जो तुम्हारा 4 मार्क्स का आ रहा है, ऐसे कोई लेंथ नहीं होती किसी आंसर की, बट स्टिल अ 4 मार्क क्वेश्चन वुड कंटेन अ सिंगल पेज। एक पेज तो होना ही होना चाहिए ना। अब मैम क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो केस स्टडी आ रही है या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इनका रेशो क्या रहता है? किसी भी पेपर में रेशो फिक्स नहीं है। तुम देख पा रहे हो तो 2 केस, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट केस, डायरेक्ट केस, केस डायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि ये वाला जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर था थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ इंक्लाइंड था। पेपर कैसा भी आ सकता है, इधर इंक्लाइंड टुवर्ड्स केस स्टडीज और इंक्लाइंड टुवर्ड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट ऑलमोस्ट 50-50 रहता ही है। हो सकता है कभी डायरेक्ट क्वेश्चन 60 हो जाए, हो सकता है कभी हमारा केस स्टडी 60 हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैम क्या केस स्टडीज पे ही क्वेश्चन पेपर बेस्ड आता है? नो। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड आता है? नो। सो क्या दोनों करके जाने हैं? हाँ मैम दोनों ही लिखने नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक वीडियो है जिसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखें और अपनी केस स्टडी को कैसे लिखें, बट वो हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम पेपर को कंप्लीट कैसे करें और पेपर को प्रेजेंट कैसे करें। अब जब तुमने क्वेश्चन 1 पिक कर लिया ना, तो तुमने ऊपर क्या लिखना है? तुमने ऊपर लिखना है आंसर 1 ए पार्ट। ये खत्म हुआ तो आंसर 2 बी पार्ट नहीं चालू करना है। आंसर 2 बी पार्ट तुम नहीं स्टार्ट कर सकते हो। बार बार बहुत तेज लाउडली बोल के बता रही हूं, ये मत करना। अभी भी कुछ बच्चों ने जब मुझे पेपर सेंड किया था ये हरकत दिखाई थी। अगर आंसर 1 शुरू किया है तो उसका ए होगा, उसके बाद उसका बी होगा, उसके बाद उसका सी होगा। वंस दिस इज ओवर देन आंसर 2 का ए होगा, बी होगा। बी नहीं आता मैम हमें, तो इसके लिए स्पेस छोड़ दो। लेकिन ये नहीं करो कि 1B मैं पेपर के एंड पे कर दूंगा। वो मार्क्स तुम्हारे कभी कभी ऐड होने रह जाते हैं, वो मार्क्स तुम्हारे कभी कभी ऐड होने रह जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वंस यू हैव स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन, उसके सारे के सारे पार्ट्स तुम्हें क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। एक बार स्टार्ट किया तो उसके सारे के सारे पार्ट्स तुम्हें क्या करके छोड़ने हैं? कंप्लीट करके छोड़ने ही हैं। मैम क्या जरूरी है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में ही करने हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 6 3 1 2 कर लो ऐसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पार्ट्स सारे कैसे होने चाहिए? साथ में होने चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए। इसके पार्ट्स ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन 2 ए पार्ट, क्वेश्चन 3 बी पार्ट, क्वेश्चन 2 सी पार्ट, क्वेश्चन 3 ए पार्ट। ऐसे एग्जामिनर ना सब कट कर देता है, वो भूल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। हो सकता है 6 की जगह कहीं तुम्हें 4 मार्क्स दे जाए। सो क्रक्स क्या निकला?
आप क्या क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो? हाँ मैम, क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, क्या उसके सारे पार्ट्स करने हैं? हाँ मैम, उसके सारे पार्ट्स करने हैं। जैसे ही एक पार्ट खत्म होता है या एक क्वेश्चन खत्म होता है, उस पेज को छोड़ दो, पेपर्स की कंजूसी नहीं करनी है, नेक्स्ट पेज पे जाके नया आंसर क्या करो, अपना स्टार्ट करो। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा माइंड में गया क्या कि हाँ, जो मेरे पास लॉ का पेपर आएगा, जैसे ही मैं जाके सेंटर पे बैठता हूं, हे भगवान मेरा पेपर कैसे होगा, हे भगवान वो क्वेश्चन आ जाए जो मुझे आते हैं, ज्यादा नर्वस नहीं होना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। जो 15 मिनट अब मुझे मिलने वाले हैं ना, वो 15 मिनट डिसाइड करेंगे मेरे आगे का पूरा 3 घंटे का पेपर। सो इन 15 मिनट में या तो मैं रिलैक्स रह के स्मार्टली वर्क करूं, या फिर मैं एंजाइटी में, नर्वसनेस में ये सोचूं मुझे तो ये पेपर आता ही नहीं, ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 6 ये मुझे नहीं आ रहा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। चूज एनी 1 और 2 क्वेश्चंस जिसका आंसर आप अपने माइंड में फ्रेम कर सको। अगर एक का आंसर आपने अपने माइंड में 5 to 7 मिनट्स में फ्रेम कर लिया कि यस यार ये तो मुझे आसानी से आता है, बेल बजते ही मैं लिखना शुरू कर दूंगा, तो पिक अनदर क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता हो, सो दैट स्टार्टिंग के बेल बजते ही 20-25 मिनट्स में आप 24 मार्क्स, 12 मार्क्स अपनी पॉकेट में गैदर कर सको। सो my dear friends, my dear students, you have to utilize those 15 minutes very smartly, और आपका पेपर, मैं तो कहती हूँ 2 घंटे दे रही हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारा वो पेपर 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा अगर तुमने स्मार्टली वर्क किया। ठीक है, अपने पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैम क्या करें, फिर भी नर्वस हो, किस तरीके से डील करें, उसके लिए कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज माई नंबर 8448 46 60 58 46 60 58। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हो गई 100%? क्या ये सारी बातें तुम्हें क्लियर हैं कि कैसे पेपर को मैनेज करना है, क्या करना है, और पेपर्स के बाद ऑब्वियसली क्या करना है, हमारे साथ इंटा पढ़ना शुरू करना है, एग्जाम खत्म होते ही क्या करना है, उसकी भी सर ने एक वीडियो बनाई हुई है, सो दैट यू गाइस डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ यू आर फ्री, सम टाइम जाकर वो वीडियो को देखो कि किस तरीके से एग्जाम्स के बाद हम अपने करियर को, अपने फ्यूचर को आगे लेकर चलें, और पेपर्स को अच्छे से देना है, रिलैक्स होकर देना है। I know all of you are studying really hard. कोई भी इशू हो मुझसे पूछो, and all the best for your papers. Thank you. Bye bye.